Hello everyone, welcome back to Neat Learning Channel and today we will discuss about plant kingdom. This is the third chapter of NCERT. मैंने पिछले वीडियो में काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी जिसमें हमने पूरा अपना टेरिडोफाइट जो टॉपिक था उसको हमने पूरा फिनिश किया था। ठीक है, टेरिडोफाइट की पूरा इन्फॉर्मेशन ली थी, जो इंट्रोडक्शन था वो लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसके मेंबर की बात करी थी कि कितने उसमें टाइप्स ऑफ मेंबर होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने स्पॉन्जिला सबको डिस्कस किया था। ठीक है, स्लैजनेला को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है क्या है, जिम्नोस्पर्म, जिसमें हम उसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि क्यों जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से डिफरेंट है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि फेनेरोगैमस इज विदाउट ओवरी, मतलब इसमें जो होगा जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है कि जिम्नो का मतलब होता है विदाउट एंड स्पर्म का मतलब क्या होता है ओवरी। ठीक है, अगर विदाउट स्पर्म जो भी प्लांट होते हैं वो उन्हें क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, उनके ओवरी में क्या होगा, कवरी जो ओवरी होगी वो कैसी होगी, वो विदाउट होगी। ठीक है, फेनेरोगैमस विदाउट ओवरी, दैट मींस अब इनके कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों जिम्नोस्पर्म डिफरेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें फ्लावर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, क्या होता है, फ्लावर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ओवरी की बात करें तो वो भी एब्सेंट होती है। ठीक है, ओके। तो देखिए सीड जो होता है वो नेकेड होता है। ठीक है, कैसा होता है, नेकेड होता है। ओके, उनमें कवरिंग नहीं होती। ठीक है, अब हम कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करेंगे कि इनको आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला देखिए, प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, प्लांट बॉडी जो होती है वो किसमें डिवाइड होती है, उनका स्पोरोफाइटिक स्टेज जब आता है तो वो किसमें डिवाइड होता है, रूट, स्टेम एंड लीफ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लीव्स आर डाइमॉर्फिक, इट मींस ऑफ टू टाइप, स्केल लाइफ एंड फोलियज लाइफ। इनके अगर लीफ को डिवाइड करें तो वो दो टाइप में डिवाइड होता है, कौन कौन सा, स्केल लीफ और फोलियज लीफ। ठीक है, दो टाइप की लीफ इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें देखिए प्लांट इज हेट्रोस्पोरस, मतलब कि इसमें स्पोर्स का जो साइज होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। दैट मींस मेगास्पोर्स भी होगा और माइक्रोस्पोर्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मेगास्पोर्स की बात करें तो वो फीमेल में होगा और माइक्रोस्पोर की बात करें तो वो मेल में होगा। ठीक है, देखिए वही दिया हुआ है कि माइक्रोस्पोर की सबसे पहले वो बात करते हैं। तो पॉलिन ग्रेन्स बिकॉज दे जर्मिनेट एंड फॉर्म पॉलिन ट्यूब, इसमें क्या होता है कि जो पॉलिन ग्रेन्स जो जर्मिनेट हो रहे होते हैं मेल से, तो मेल से पॉलिन ग्रेन आया, पॉलिन ग्रेन में क्या होगा, जब वो कहां पर पहुंचेगा, नेक्स्ट जो एग सेल है उस तक कैसे पहुंचेगा, तो इसके लिए ये पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो पॉलिन ट्यूब के थ्रू आपका जो मेल गैमीट होते हैं वो फीमेल पार्ट तक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेगास्पोर form megasporangium which present on a megasporophis that may female cone and ovules covered by integument। इसमें बताइए कि जो ओवरी होता है, ठीक है, मेगास्पोर का मतलब क्या है कि फीमेल का पार्ट। ठीक है, तो मेगास्पोर में क्या होता है कि मेगास्पोरेंजियम फॉर्म होते हैं। ठीक है, उनके फीमेल पार्ट में मेगास्पोरेंजियम फॉर्म होते हैं जिसमें कि जिसे जो कि फीमेल कोन में मिलते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, वो इंटेगुमेंट लेयर से कवर्ड रहता है। ठीक है, किससे, इंटेगुमेंट से कवर रहता है। ठीक है, ओव्यूल। नेक्स्ट देखिए, साइकस फीमेल कौन एब्सेंट है ना, साइकस। तो अगर साइकस जो कि इसी का मेंबर होता है किसका, जिम्नोस्पर्म का। ठीक है, साइकस क्या है, एक मेंबर है। ठीक है, तो स्पीसीज जो है साइकस, उसमें क्या होता है, फीमेल का पार्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, फीमेल कोन एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फीमेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड बाय मेगास्पोर जर्मिनेट एंड नोन एज एंडोस्पर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, फीमेल जो गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है तो उसमें क्या होता है, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, जब मेगास्पोर जर्मिनेट होते हैं तो क्या होता है, वो इंडोस्पर्म का भी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करते हैं, इंडोस्पर्म का। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड बिकॉज इट फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन। अगर हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को डिफरेंस क्रिएट करें इनमें तो क्या होगा, एंजियोस्पर्म की बात करें तो वो क्या होता है, उसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वो बिफोर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वही बताया गया कि एंडोस्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, जबकि एंजियोस्पर्म की बात करें तो उनका जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, उनका एंजियोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है,
तो वही लिखा कि बिकॉज इट फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होने के कारण ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। बट इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, देयरफॉर इट्स कॉल्ड एज ट्रिप्लॉइड, ठीक है। वही बताया गया है कि एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। क्यों, क्योंकि वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन में बनता है, ठीक है। फिर देखिए ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट, जिससे हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं या फिर डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, जिससे आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो वो चीज इसमें एब्सेंट होती है, ठीक है, क्या होता है इसमें एब्सेंट होती है। क्यों, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कब हो रहा है, बिफोर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए पॉलीम्ब्रियोनिक कैरेक्टर्स अकरेंस ऑफ मोर देन वन सीड इन एम्ब्रियो इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लीफ। पॉलीम्ब्रियोनिक जो कैरेक्टर होता है जिसमें कि एक एम्ब्रियो में बहुत सारे सीड प्रेजेंट होते हैं, तो उसे इस कैरेक्टर को क्या ये कैरेक्टर जो होता है वो या फिर ये फीचर जो होता है वो सिर्फ लीफ में प्रेजेंट होता है, ठीक है, किसमें प्रेजेंट होता है, लीफ में होता है, ठीक है। फिर देखिए मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म की बात कर लेते हैं। जैसे हमने सभी में पढ़ा कि ब्रायोफाइट्स में पढ़ा, टायरोफाइट में पढ़ा, अब हम जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेंबर है वो कौन सा, साइकस रिवोल्यूटा, ठीक है, जिससे हम सागोपाम भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें पॉइंट देखिए लिविंग फॉसिल्स, इसे हम और क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सागो, इट मींस सागोदाना इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्लांट, इससे मतलब ये जो प्लांट होता है साइकस रिवोल्यूटा स्पीसीज, तो इससे क्या बनाते हैं, इससे हम सागोपाम बनाते हैं, ठीक है, या फिर सागो या फिर साबूदाना भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दिस प्लांट शो प्रिमिटिव कैरेक्टर देयरफॉर इट नोन एज अ लिविंग फॉसिल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लांट के जो प्राइमरी कैरेक्टर्स होते हैं वो सबसे पहले आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्पोरोफाइट्स कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट जो अभी मैंने बताया कि स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है वो कैसे होती है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है, रूट, स्टेम एंड लीफ। अब रूट की बात करते हैं कौन सी रूट प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जो हमने टाइडोफाइट के बारे में बात कर लिया था तो वहां पर रूट कौन सी थी, एडवेंटिशियस रूट थी, ठीक है। लेकिन हम जिम्नोस्पर्म की जो बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन से रूट है, टैप रूट है, ठीक है, कौन से रूट है, टैप रूट, ठीक है। स्टेम की बात करें तो वो कैसी है, अनब्रांच्ड है, मतलब कि वो अगर इसका आप प्लांट को देखेंगे इसके प्लांट को तो कैसा हो, वो ग्रुप में उसकी लीफ दिखाई देंगी, ग्रो हुई, लेकिन इसमें कोई भी ब्रांच नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए लीफ की बात करें तो वो डाइमॉर्फिक होती है, दैट मींस 2 टाइप की लीफ इस पूरे प्लांट को बनने में 2 टाइप की लीफ का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन सी, एक स्केली लीफ और दूसरी कौन सी है, फोलिएज लीफ, ठीक है। फोलिएज लीफ में कौन सी लीफ आती है, कंपाउंड लीफ, ठीक है, कौन सी लीफ आती है, कंपाउंड लीफ, जिसे हम आगे की जो हमारा लेसन है उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कंपाउंड लीफ कौन सी होती है, सिंपल लीफ कौन सी होती है, वो सारी चीजें हम हमारी इस पूरे एनसीईआरटी में चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन साइकस, ठीक है। तो साइकस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए प्लांट इज अ डायोशियस, इट मींस मेल एंड फीमेल प्लांट आर सेपरेट। डायोशियस का मतलब क्या होगा, मेल एंड फीमेल जो होंगे वो अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर जो प्लांट की स्पीसीज तो सेम है लेकिन प्लांट का जो पार्ट है वो क्या है, डिफरेंट है। अगर ये प्लांट जो है मेल है तो दूसरा प्लांट कौन सा है, फीमेल, ठीक है। तो प्लांट जो है वो अलग अलग फॉर्म में होते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायोशियस, ठीक है। अगर हम मोनोशियस की बात करें तो मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोशियस बॉडी, ठीक है। लेकिन अगर मेल एंड फीमेल अलग अलग मतलब डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, डायोशियस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्लांट जो होते हैं वो कैसा होता है, उसमें मेल एंड फीमेल प्लांट जो होगा वो डिफरेंट होगा, दैट मींस डायोशियस प्लांट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेल कोन आर प्रेजेंटिंग ऑन एपेक्स ऑफ द स्टेम एंड मेगास्पोरोफिल आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द स्टेम, ठीक है। मेगास्पोर का मतलब क्या होता है, मतलब जो मेल होता है वो क्या होता है, स्टेम में प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्टेम के एपेक्स पार्ट में, मतलब कि कौन आपके जो स्टार्टिंग टिप पॉइंट होता है वहां पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेगास्पोरोफिल क्या होता है, इसमें मेगास्पोर प्रेजेंट होते हैं लेकिन कहां पर प्रेजेंट होते हैं,
स्टेम के जस्ट पास में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, कहां पर प्रेजेंट होते हैं? जस्ट पास में ही प्रेजेंट होते हैं मेगास्पोरोफिल्स, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि लीफलेट ऑफ साइकस आर विदाउट लेटरल वेन्स, ठीक है। जैसे कि आपने लीफ को देखा होगा, ऐसी कई सारी लीफ होती है, लीफ को भी वेन्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, ठीक है। कि मतलब कि जैसे आपने देखा होगा पीपल वाला लीफ जो होता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, बनाना ट्री का जो लीफ होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? उसमें बिल्कुल लेटरल वेन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो उसी टाइप की इसमें भी वेन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। साइकस के जो भी प्लांट है तो उसके लीफ जो होते हैं वो भी वैसी होती है, ठीक है। तो वही बताया गया कि लेटरल वेन्स जो होते हैं वो इनके लीफ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर देखिए जो हमारा दूसरा मेंबर है वो कौन सा है? पाइनस, ठीक है, जिसे हम पाइन भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें देखते हैं टोटल 6 स्पीसीज ऑफ पाइनस प्रेजेंट इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो टोटल 6 स्पीसीज जो है वो पाइनस की मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए पाइनस रॉक्सीबल्गी जिसे हम शेर पाइन भी बोलते हैं, और पाइनस आलमंडी जिसे हम आलमंड पाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक स्पीसीज है, ठीक है, किसकी? पाइनस की। ओके, फिर देखिए स्पोरोफाइटिक ऑफ पाइनस इट कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट जो होती है वो कौन सी होती है? टैप रूट होती है, और स्टेम जो होती है वो ब्रांच होती है, ठीक है। क्या होती है? ब्रांच। अभी हमने साइकस की बात करी थी तो उनके जो स्टेम थी वो कैसी थी? वो अनब्रांच थी, ठीक है। लेकिन हम पाइनस की बात करें वो कैसी होती है? ब्रांच होती है, ठीक है। लीफ की बात करें तो वो भी डायमॉर्फिक थी, ये भी डायमॉर्फिक है, जिसमें कि स्केली लीफ और फोलियस लीफ मिलती है, ठीक है। फिर देखिए एडिशनल पॉइंट जिंगोल्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एज वेल एज अ लिविंग मेंबर, इसे भी एक मेंबर बताया गया है कि ये भी एक जिम्नोस्पर्म का मेंबर है, ठीक है। एग्जांपल देखिए जिंगो बाइलोबा इज अ कॉमन नेम मेरान हेयर ट्री लिविंग फॉसिल्स। इसे हम लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं अगर कॉमन नेम की बात करें, लेकिन अगर हम साइंटिफिक नेम पे आते हैं तो वो कौन सा आता है? जिंगो बाइलोबा, ठीक है। ओके, तो इसे मतलब इनमें भी इनके जो ट्री होता है उसमें भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें मैदान हेयर ट्री भी बोलते हैं या फिर लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लीफ ऑफ दिस प्लांट रिजेंबल मैदान हेयर फॉर्म्स एडियांटम देयरफॉर नेम ऑफ प्लांट्स इज अ मैदान हेयर ट्री। अभी हमने टेरिडोफाइट में बात करी थी, ठीक है, कि टेरिडोफाइट के जो भी एडियांटम हमारा जो मेंबर था उसमें भी इसी तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, तो इसी तरीके मतलब लीफ में इस जो जिंगो मेंबर है इसमें भी ऐसे ही मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनकी लीफ में, ठीक है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म की, कि जिम्नोस्पर्म के जो भी प्लांट होते हैं वो कैसे हमारी इकोनॉमी में इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं तो टर्पेंटाइन ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम पाइनस। जो टर्पेंटाइन आपने ऑयल सुना होगा या फिर हिंदी में बोले तो तारपीन का तेल, ठीक है, तो वो केमिकल में यूज होता है, ठीक है। तो ये जो होता है किससे बनाया जाता है? पाइनस स्पीसीज से, ठीक है। किससे बनाया जाता है? पाइनस से ऑब्टेन किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए यूज इन पेंट, और इनका अगर यूज की बात करें तो वो यूज किसमें आता है? पेंट बनाने में यूज होता है, ठीक है। सेकंड देखिए सेडारवुड ऑयल्स ऑब्टेन फ्रॉम अ जुनिपेरस। तो ये जो होता है मतलब जो सेडारवुड ऑयल जो होता है ये सारी क्या है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इनसे ऑयल ऑब्टेन किया जा रहा है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का मेन अगर वो इंपॉर्टेंस देखें तो ऑयल में ही मतलब ऑयल इनसे बनाया जाता है, ठीक है। तो सेडारवुड ऑयल जो होता है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है? जुनिपेरस से, एंड इट इज यूज ड्यूरिंग माइक्रोस्कोपी। इसका यूज किसमें होता है? माइक्रोस्कोपी में यूज होता है। जैसे माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया को या फिर वायरस को देखना है तो इसमें इस ऑयल का यूज होता है जिससे ये क्लीन कर देता है, ठीक है। आपके जो माइक्रोस्कोपी का लेंस होता है वो उसे क्लीन कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेडिसिन टैक्सोल के बारे में देख लेते हैं। तो ऑब्टेन फ्रॉम अ टैक्सोल, मतलब टैक्सोल जो है वो ऑब्टेन किया जाता है, मेडिसिन ऑब्टेन करी जाती है। टैक्सोल इज एंटी कैंसरस। ये जो टैक्सोल है वो कैसा है? एंटी कैंसरस है, मतलब कैंसर्स के अगेंस्ट वर्क करता है, ठीक है। तो ये जो है जिम्नोस्पर्म जो हमारा टॉपिक है ये हमारा पूरा फिनिश हो चुका है, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एंजियोस्पर्म, ठीक है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।